हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही स्टडी IQC के। आज हम 27 नवंबर के फुल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो यह संगठन लंदन में स्थित है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की स्थापना 1968 में किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है और वर्तमान में इसके 87 सदस्य देश हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। यही चीनी उपभोग में भारत फर्स्ट स्थान पे आता है। G20 का अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। G20 का अध्यक्षता 2023 में भारत के द्वारा किया गया है। G20 का नवीनतम सदस्य AU यूरोप अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। SCO का अध्यक्षता 2023 में भारत के द्वारा किया गया है और SCO के 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च मेवेला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो मेवेला वैक्सीन का संबंध खसरा और रूबेला से है। इसे MR वैक्सीन भी कहते हैं। बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए मेवेला वैक्सीन का विकास किया गया है। इसके निर्माणकर्ता में IIL यानी कि इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड और पैल्विक इंस्टीट्यूट जो कि वियतनाम की कंपनी है, इन दोनों के द्वारा मेवेला वैक्सीन को विकसित किया गया है। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक जिसका विकास हाल ही में किया गया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड भारत बायोटेक को दिया गया है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। आगे देखते हैं। पहली वैक्सीन चेचक का एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया, जिसके लिए इन्हें 1901 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 73वां संविधान दिवस को मनाया गया है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाने की घोषणा 2015 से किया गया और उसी समय से 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और ये श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के बर्थडे पे जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नोट देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बार प्रस्तावना मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, जिसको हम MN राय कहते हैं, के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। जो कि कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में किया गया था। महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है? तो औपचारिक आवेदन पाकिस्तान के द्वारा किया गया। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। ब्रिक्स के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। ब्रिक्स की संकल्पना 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा
दिया गया था। ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में यekतीनबर्ग रूस में किया गया था। ब्रिक्स की दूसरी बैठक दक्षिण अफ्रीका में किया गया और यहीं पे 5वें सदस्य के रूप में अफ्रीका को शामिल किया गया था। ब्रिक्स का 2023 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और यहाँ पे 6 नए सदस्य को शामिल किया गया है। इनमें है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और ईरान। इन 6 को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसके अध्यक्ष हाल ही में दिल्मा रोसेफ को बनाया गया है, जो कि पूर्व ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इसके नवीनतम सदस्य मिस्र को बनाया गया है। नाटो की स्थापना 1949 को किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 को किया गया था। इसके नवीनतम सदस्य 31वां सदस्य फिनलैंड को शामिल किया गया है। नाटो के नवीनतम सदस्य के रूप में फिनलैंड को शामिल किया गया है। G20 की स्थापना 1999 को किया गया था। G20 की स्थापना 1999 को किया गया है और इसके नवीनतम सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। आगे देख आसियान के बारे में देख लेते हैं। आसियान की स्थापना 1967 को किया गया था। इसके नवीनतम सदस्य के रूप में तिमोर लिस्ते को शामिल किया गया है। IMF की स्थापना 1944 को किया गया था। IMF की स्थापना 1944 को किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत और इसके नवीनतम सदस्य 190वां सदस्य के रूप में अंडोरा को शामिल किया गया है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला ओडिशा भुवनेश्वर में रखा गया है। वर्तमान में कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा के प्रमुख फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा उड़ीसा का महत्वपूर्ण त्योहार है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसके निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। नरसिंह देव प्रथम गंग वंश से संबंधित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जिसमें मैंग्रोव वन पाया जाता है उड़ीसा में ही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ही। अभी वर्तमान में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। इनमें से है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है जो कि उड़ीसा का ही है। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ किया है? तो हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया है। इसका थीम है स्वस्थ बच्चा मजबूत भारत। हॉट कुक्ड मील योजना का थीम स्वस्थ बच्चा और मजबूत भारत है। इसमें प्रतिदिन 700 ग्राम पका हुआ गर्म भोजन सभी बच्चे को दिया जाएगा। इससे लगभग राइट टू एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ? तो यह असम गुवाहाटी में हुआ है। इस समारोह का आयोजन पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसमें फर्स्ट रैंक प्राप्तकर्ता को 5 लाख रुपए, सेकंड रैंक प्राप्तकर्ता को 3 लाख रुपए और थर्ड रैंक प्राप्तकर्ता को 2 लाख रुपए दिया जाता है। असम के बारे में देख लेते हैं। असम का शास्त्रीय नृत्य सतारिया है। सतारिया नृत्य के विकास में शंकर देव का महत्वपूर्ण योगदान है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहेंग पटकाई है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहेंग पटकाई है जो कि असम में ही है। भारत की फर्स्ट रिफाइनरी डिगबोई असम में ही स्थापित किया गया था। वाटरवे टू धुबरी से सादिया जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही स्थित है। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में कामेंग, लोहित, तीस्ता और मानस नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में कामेंग, लोहित, तीस्ता और मानस नदी है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल आउटलेट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ है? तो यह गुजरात गांधीनगर में हुआ है। इसका थीम है कनेक्टिंग द ग्लोबल। इसके मुख्य अतिथि
जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति और पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री को बनाया गया था। ग्लोबल फिशरी कन्वेंशन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। इसी कन्वेंशन में गुजरात राज्य के द्वारा घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरेडा गांव है जो कि गुजरात में ही स्थित है। नवा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है? तो ये विशाल हिमखंड से है। इस विशाल हिमखंड का क्षेत्रफल 4000 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि लंदन से 2 गुना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटा था और यह धीरे धीरे दक्षिण महासागर की ओर आ रहा है। अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं हम लोग। वेडेल सागर और रॉस सागर अंटार्कटिक में ही पड़ती है। श्वेत महाद्वीप और अनुसंधान महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप को ही कहा जाता है। भारत का 3 मिशन भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में शुरू किया गया था। वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री नष्ट हो चुकी है, यह बर्फ में दब चुकी है। माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिक महाद्वीप में है जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन माफिन है। 10वां और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के अध्यक्ष अनीस शाह को नियुक्त किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया था।